बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कुक राज में खुश आमदीद। एक नई रेसिपी एक मुनफरिद अंदाज में आज हम बनाएंगे तली हुई सब्ज़ मिर्च और मिर्च का सालन। ये मेरी ऑन रेसिपी है और एक नए अंदाज में मैंने बनाई है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो चलें शुरू करते हैं। ये ली हैं 250 ग्राम सब्ज़ मिर्च। ये मैंने धो ली हैं। धोने के बाद खुश्क करने के बाद मिर्च के सेंटर में मैंने कट लगा लिया है और तमाम मिर्चों को इसी तरह से सेंटर से कट लगा लिया है। इसमें से बीज नहीं निकाले। अगर आप बीज निकालना चाहें तो बीज निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मिर्च इतनी तीखी नहीं थी इसलिए मैंने बीज नहीं निकाले। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा, 4 टेबल स्पून लिए हैं सौंफ। ये सब्ज़ मिर्च हैं कटी हुई, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसका क्या करना है। ये लिए हैं 8 टेबल स्पून तिल, काली मिर्च, नमक, चाट मसाला, सूखा धनिया, हल्दी और दड़ा मिर्च 2 चम्मच हैं और 1 कप ऑयल लिया है तलने के लिए। एक कढ़ाई में हमने 1 टेबल स्पून ज़ीरा जो हमने लिया था इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे हम पीस लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम इसे धीमी आंच में लो फ्लेम पे ही करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे इसे। और इसके बाद सौंफ को भी इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। आंच आप देख रहे हैं बहुत धीमी मैंने रखी हुई है। अब इसमें हम सौंफ ऐड करेंगे, 4 चम्मच सौंफ है और इसे भी धीमी आंच में ही हम ड्राई रोस्ट करेंगे और इसको भी पीस लेंगे। जितनी देर में ये ड्राई रोस्ट होते हैं इतनी देर में हम ज़ीरा पीस लेते हैं। इसे बहुत बारीक महीन नहीं करना, बस दरदरा सा करना है। और सौंफ भी इसी तरह से पीस लें। इन दोनों चीज़ों को पीस के अलहदा साइड पे रख लें। अब हम लेंगे 8 चम्मच सफ़ेद तिल, ज़ीरा पिसा हुआ और सौंफ। और ये बाकी मसाला जात या आप हस्बे जायका आप इस अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, शामिल तमाम जो है मसाला जात को। अब हम 1 बाय 1 लेके एक एक मिर्च के अंदर इसको फिल कर देंगे। इस तरह से ये दूसरी मिर्च मैंने बीज नहीं निकाले हैं, अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकती हैं। तमाम मिर्चों को इसी तरह से हम करेंगे। ये मेरी अपनी रेसिपी है, ये मैंने खुद से बनाई है। यूट्यूब पे आपको ये रेसिपी तिलों वाली कहीं नहीं मिलेगी और बहुत लजीज बनती है, बहुत मज़े की है। आप खाएं, पसंद अगर आए तो लाजमी कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह से तमाम मिर्चों को हम लोगों ने 1 बाय 1 करके फिल कर लिया है। ये तमाम मिर्चें हमारी फिल हो चुकी हैं। अब हम इनको तलेंगे। ये जो हमारा मसाला बच गया है इसमें से 3 चम्मच जो हैं अलहदा मैं बाउल में निकाल लूँगी। इसे हम ग्राइंड करके अलहदा रख लेंगे। और ये जो बाकी हमारा बच गया है मसाला, इसे आप एयर टाइट कंटेनर में जार में आप भर कर रख सकते हैं। जब भी आप मिर्चें तलना चाहें, जब आपका दिल चाहे तो आप तल सकते हैं। एक फ्राइंग पैन में हम ऑयल डालेंगे। इतना डालना है कि उसमें वो तली जा सके। 1/2 कप हमने इसमें डाला है और ऑयल थोड़ा गर्म हो चुका है तो इसमें अब हम मिर्चें शामिल करेंगे। मिर्चें फ्राई करेंगे। इसमें इतनी डालें जितनी उसमें आसानी से आ सके। ये देखें हल्की फ्राई होना शुरू हो गई नहीं है। साथ साथ इसे देखते भी जाइएगा, ये ना हो के
एक साइड से वो जल जाएं। ये देखें, इस तरह से हमने इन्हें करना है, तलना है। ये देखें ज़बरदस्त ये तलना शुरू हो गई हैं। ये तिल निकल रहे हैं, परेशान ना होइएगा। अगर ये इस तरह से तिल निकल जाएं तो दोबारा ऑयल जो है हम इसे छान कर तो दोबारा फिर हम इसे इसी तरह से यूज़ कर लेंगे। ये हमारी तैयार हो चुकी हैं, इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से तमाम मिर्चों को हम तल लेंगे। ये तमाम मिर्चें हमारी तल ली हैं हम लोगों ने, और इसमें से हाफ़ मिर्चें हम रखेंगे और हाफ़ मिर्च का हम सालन तैयार करेंगे। सालन तैयार करने के लिए जो ऑयल था वो बच गया था, उसे मैंने छान लिया। छानने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल मैं और शामिल करूँगी। ऑयल जिस तरह से गर्म होता है, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। ये हम लेंगे हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम एक प्याज है बारीक चॉप किया हुआ, और ये इसमें शामिल कर देंगे और इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसमें इसे भूनेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन, ये भी बारीक चॉप किया हुआ है। ये हाफ़ मिर्चें हम इस तरह से रखेंगे और हाफ़ मिर्च जो है वो उसकी हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। ये देखें गोल्डन ब्राउन हो चुका है प्याज। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोल्डन ब्राउन होने पर टमाटर। एक टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करने के बाद उसका पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया है। 1 मिनट तक हम इसे भी भूनेंगे। ये मसाला जल्दी तैयार हो जाएगा, इतना इसमें टाइम नहीं लगेगा। जिस तरह से ये टमाटर हमारे होते हैं, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे वो मसाला जो मैंने 3 चम्मच मैंने अलहदा किए थे, 1 चम्मच मैंने दोबारा इसमें शामिल किए हैं। उससे बारीक ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है, और पीसने के बाद इसमें मैंने और कोई नमक मिर्च वगैरह शामिल नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले ही उसमें शामिल कर चुके थे। तो उसी को मैंने ग्राइंड किया है और अब मैं इसे भून रही हूँ। रेसिपी के बारे में आपने बताना ज़रूर है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और कमेंट्स लाजमी किया करें प्लीज़। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको रेसिपी पसंद आई है या रेसिपी आपको पसंद नहीं आई। पसंद आने पर भी बताया करें, और पसंद अगर नहीं आई तब भी लाजमी बताया करें। अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि हमने कब शामिल करनी है। इसे 1 मिनट 30 सेकंड के लिए सिर्फ भूनेंगे। 1 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे दही। ये 200 ग्राम दही है, 200 ग्राम दही इसमें ऐड कर लें, और सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे और भूनेंगे। ग्रेवी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी हुई है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अब ये हाफ़ तली हुई मिर्चें हैं जो एक साइड पे रख दी हैं, और हाफ़ जो मिर्चें हैं मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से।
इसे पकाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये पकी हुई है, सिर्फ ग्रेवी हमने तैयार करनी थी। ग्रेवी तैयार हो चुकी है, इसमें हमने मिक्स किया है और बहुत मज़े की तैयार होती हैं। तिल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और बहुत इसके फ़वाइद हैं। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और ये मैं डिश आउट कर रही हूँ। हमारी तली हुई मिर्चें बिल्कुल तैयार हैं। ये तली हुई मिर्चें और ये इसका ग्रेवी के साथ जो है मिर्च, ये भी तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।